हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। पीसीबी डिजाइनिंग के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12 वोल्ट डीसी मोटर के लिए एक स्पीड कंट्रोलर बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक पीसीबी यहाँ पे डिजाइन करेंगे। हम लोग यहाँ पे स्कीमेटिक बनाएंगे एंड उसके बाद पीसीबी लेआउट और उसके बाद 3D में हम लोग उसको जनरेट करके देखेंगे। पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और पीसीबी डिजाइनिंग के अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो आप लोग उन वीडियोस को भी देखो, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, पीसीबी डिजाइनिंग अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी उन वीडियोस से। ओके, तो आज के इस लेक्चर को भी हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तब भी आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने एक काम करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा jlcpcb.com का। आप लोगों ने उस लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद ये वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे साइन अप कर लेना है, उसके बाद लॉगिन वगैरह कर लेना। सबसे नीचे आना, यहाँ पे इजी अड्डा की वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पे आप लोग आ जाना। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इजी अड्डा डिजाइनर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे अगर लॉगिन करने के लिए बोलेगा तो लॉगिन पे क्लिक कर लेना। लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा आप लोगों को, वो ऑलरेडी ही लॉगिन हो जाएगा आपके JLCPCB से। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग एक काम करेंगे। मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे टाइटल में प्रोजेक्ट नेम में दूंगा यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर कंट्रोलर। ओके, एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग। मैं सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो ये टेम्पलेट हम लोगों के सामने आ जाएगा। इसको टेम्पलेट बोला जाता है। ओके, ये टेम्पलेट है आप लोगों का और अगर आप लोग इसको एडिट करना चाहो तो इस टेम्पलेट को आप लोग एडिट वगैरह कर सकते हो। सीट नंबर और यहाँ पे लोगो वगैरह अपना डालना चाहो डाल सकते हो। इसको डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट का बटन प्रेस करो, सेलेक्ट करके डिलीट हो जाएगा। अपना कंपनी का नाम डालना है, अपना नाम डालना है, वो आप लोग डाल सकते हो। एंड कोई लोगो हो आप लोगों का तो लोगो भी ऐड कर सकते हो, कंपनी नेम, डेट वगैरह ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ड्रॉ बाय में यहाँ पे ये मेरा यूजर नेम आ रहा है। जो भी आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते टाइम अपना यूजर नेम बनाया होगा, सेम यूजर नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और साइड में ये जो यहाँ पे नंबर वगैरह दिख रहे हैं ना, अल्फ़ाबेट ABCDEF और यहाँ पे नंबर्स है 1 2 3 4, ये ग्रिड होती है। ठीक है, इसको ग्रिड बोलते हैं। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो 12 वोल्ट डीसी मोटर के लिए जो कंट्रोलर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो स्पेशली हम लोग यहाँ पे IC555 यूज़ करने वाले हैं और एक ट्रांजिस्टर यूज़ करने वाले हैं हम लोग NPN में BD139। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक है। और अगर आप लोगों को IC555 के बारे में नहीं पता है तो आपको एक बार पढ़ना चाहिए। IC555 के बारे में पढ़ो आप लोग, बहुत से सर्किट्स में बहुत सी जगह पे IC555 को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली लाइब्रेरी पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ IC555 एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हो रहे हैं मेरे को। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू वगैरह देख लूँगा मैं। ठीक है, और जो भी आईसी मेरे को यहाँ पे चाहिए होगी वो आईसी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एसएमडी टाइप में है। ठीक है, ये देखो ये एसएमडी टाइप में है। ओके, मुझे एसएमडी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, ये IC555 ये है ना, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और इस आईसी को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी ये मेरे कर्सर पे अभी भी अटैच है ये आईसी, तो माउस का राइट क्लिक करूंगा मैं तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोगों की 555 आईसी होती है वो 8 पिन की आईसी होती है। अब यहाँ पे ग्राउंड एंड जितने भी टर्मिनल्स हैं इनके नंबर और नाम वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक नंबर इसका ग्राउंड है। ठीक है, और इसी तरीके से 762 यहाँ पे ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अगर आपको ये रोटेट करना है रोटेट कर सकते हो आप लोग, इसको सिंपली सेलेक्ट कर लो एंड उसके बाद यहाँ से आप लोग इनको रोटेट भी कर सकते हो अपने। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और यहाँ से आप लोग सिंपली इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ भी आप लोगों को रोटेट करना हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ, ग्राउंड को मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना जो BD139 का जो ट्रांजिस्टर है हम लोग इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सर्च कर लेंगे BD139, ये हमको शो कर रहा है और यहाँ पे देखो इसका सिंबल भी आ गया एंड यहाँ पे इसका फुटप्रिंट है। ठीक है, इसको फुटप्रिंट बोला जाता है।
जैसे अगर आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का कोर्स अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल अगर आप लोग यूट्यूब पे भी अगर सीख रहे हो, तो आपको पता होगा हर एक सिंबल का फुटप्रिंट होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये जो सिंबल आप लोगों को दिख रहा है, ये सिंबल है, ठीक है, BD139 या फिर ट्रांजिस्टर का सिंबल है ये, और यहाँ पे ये इस सिंबल का फुटप्रिंट है। ओके, फुटप्रिंट जरूरी होता है क्योंकि हम लोगों को जो पीसीबी में प्रिंट होके आएगा वो कंपोनेंट के फुटप्रिंट ही आएंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे इस तरीके से अपने टेम्पलेट पे रख लेता हूँ। ये हम लोगों के कर्सर पे अभी भी अटैच है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा माउस पे तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे दो डायोड चाहिए होंगे 1N4001 के। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे कॉमनली लाइब्रेरी पे आऊँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं डायोड सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। डायोड का सिंबल हमको पता है ये वाला होता है। तो यहाँ पे IN4007 है, तो मुझे 1 चाहिए। ओके, नहीं भी है बाकी कोई बात नहीं, इनका साइज सेम ही रहता है। ओके, यहाँ पे मैं नाम वगैरह इनका चेंज कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे दो डायोड चाहिए, दो डायोड इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा इसको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद अगेन इसको भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये भी चेंज हो गया। उसके बाद अब मैं एक काम करूँगा, मैं इन दोनों ही डायोड्स को मैं रोटेट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से रोटेट कर लूँगा और इसको भी मैं यहाँ पे रोटेट कर लूँगा। दोनों रोटेट कर लिए हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोगों को एक रजिस्टर चाहिए होगा, एक वेरिएबल रजिस्टर चाहिए होगा, और वो वेरिएबल रजिस्टर होगा 50K का। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, मिल गया, ठीक है। ये हम लोगों का वेरिएबल रजिस्टर है, तो इस वेरिएबल रजिस्टर को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको भी मैं यहाँ पे रोटेट कर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर लूँगा और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको मेंशन करूँगा और यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर लूँगा। रीनेम में इसको 50K डाल दूँगा, ठीक है। ताकि जब प्रिंट होके आए तो कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे किस वैल्यू का है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ इस तरीके से, क्योंकि डायोड में आपको पता होगा एनोड और कैथोड ये दो चीज़ें होती हैं, और एनोड कैथोड का हम लोगों को खास ध्यान देना होता है। अगर आप लोग एनोड कैथोड का ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपका लॉजिक ही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो ठीक है, बाकी ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद मैं एक काम करूँगा, यहाँ से मैं वायर सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं डायोड को सेलेक्ट करके इस तरीके से मैं अपने जो हम लोगों का पोटेंशियोमीटर है ना, वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं इसको, पोटेंशियोमीटर भी बोल सकते हो आप लोग, इस तरीके से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक रजिस्टर चाहिए होगा, नॉर्मल रजिस्टर। तो यहाँ से मैं रजिस्टर ले लूँगा, उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद इसको भी मैं यहाँ पे रोटेट कर दूंगा। और रजिस्टर जो होता है इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, आप लोग किधर भी इसको रोटेट कर सकते हो, कहीं से भी आप लोग इसके कनेक्शन कर सकते हो। उसके बाद दोनों डायोड को इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, दोनों ही डायोड्स के साथ में। ओके, उसके बाद अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो ये रजिस्टर है ना हम लोगों का, इसको हम लोग VCC के साथ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि 8 नंबर है। 8 और 4 के साथ में, दोनों के साथ में हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। ये रीसेट का टर्मिनल है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो ये 1 नंबर है ना, मतलब जो रजिस्टर है ना, इस रजिस्टर को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों का VCC वाला टर्मिनल है। ओके, तो यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ से आएंगे अपने कॉमनली लाइब्रेरी में, और यहाँ पे आप लोगों को स्कीमेटिक बनाना भी सीखने को मिलेगा, और साथ में हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं वो सब चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे जानने को मिलेंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं टर्मिनल ले लेता हूँ और ये मैं लूँगा 5 पॉइंट समथिंग के, ठीक है। तो ये सारे 2.54 के हैं, ये साइज होता है। ओके, अच्छा 2 मिनट, इसको हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट करते हैं, वायर एक्स्ट्रा आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं टर्मिनल सेलेक्ट करता हूँ 5.08 या फिर 5.00 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन चेंज करता हूँ 12 वोल्ट DC। यहाँ पे मैं 12 वोल्ट DC कनेक्ट करूँगा, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे अब मैं एक काम करूँगा, जो ये 1 नंबर है यहाँ पे मैं वायर सेलेक्ट करता हूँ, 2 नंबर को मैं VCC के साथ में इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि जो हम लोगों का 12 वोल्ट DC होगा तो उसका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होगा ना वो हम लोगों का 2 नंबर पे कनेक्ट होगा, 1 नंबर पे हम लोगों का
माइनस वाला टर्मिनल या फिर 0 वोल्ट हम लोगों का यहाँ पे कनेक्ट होगा, प्लस 12 वोल्ट हम लोगों का 2 नंबर पे कनेक्ट होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों का 7 नंबर वाला टर्मिनल है ना, इस 7 नंबर वाले टर्मिनल को हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस डायोड के साथ में। और उसके बाद 6 नंबर और 2 नंबर, ये 6 नंबर है और ये 2 नंबर है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से 6 नंबर और 2 नंबर मुझे यहाँ पे कनेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो मैं इस तरीके से 6 नंबर और 2 नंबर को कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोगों का कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक कैपेसिटर लेंगे। ठीक है, मुझे एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैपेसिटर किस तरीके से लेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे लाइब्रेरी पे आऊँगा। लाइब्रेरी पे आने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूँगा 0.1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर एंड सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आ गए हम लोगों के सामने। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो ये कैपेसिटर है, तो यहाँ पे एक ये वाला है 0.1 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पे मैं कैपेसिटर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड या फिर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कैपेसिटर यहीं से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे कर देते हैं, 2 कैपेसिटर्स की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, तो एक मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और ये होगा मेरा 0.1 माइक्रोफेराड का और ये भी मेरा 0.1 माइक्रोफेराड का होगा। वायर लेते हैं हम लोग और इस वायर को यहाँ पे मैं इस वाले कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट करता हूँ। यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और यहाँ से सीधा ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा 5 नंबर पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, 5 नंबर के साथ में कनेक्ट हो गया। और जो 1 नंबर है, 1 नंबर के साथ में भी ये कनेक्ट होगा, बट 1 नंबर के साथ में ये वाला टर्मिनल कनेक्ट होगा हम लोगों का। ठीक है, यहाँ से हम लोग 1 नंबर पे यहाँ कनेक्ट कर देंगे जो कि ग्राउंड होगा हम लोगों का। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 1 नंबर के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। और जो 1 नंबर है ना, यहाँ पे जो है, इसी के साथ में हम लोग 0 वोल्ट भी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड पे हम लोगों को 0 वोल्ट देना रहता है अपने 555 आईसी में। तो यहाँ तक के कनेक्शन हम लोगों के आईसी के कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे इस ट्रांजिस्टर के कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या काम करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे एक रजिस्टर चाहिए रहेगा। तो रजिस्टर हम लोग एक काम करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू मैं एक काम करूँगा 33 ओम, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। वायर लेते हैं और जो हम लोगों का ट्रांजिस्टर का बेस है, बेस के साथ में हम लोग रजिस्टर को सिलेक्ट करेंगे और जो ये आउटपुट लिखा हुआ है ना, इसके साथ में हम लोग 3 नंबर से हम लोग रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। क्योंकि जो हम लोगों का 3 नंबर वाला टर्मिनल है 555 आईसी का आउटपुट वाला, ये क्या काम करेगा, हमारे ट्रांजिस्टर के गेट पे सप्लाई देगा, तब जा करके हम लोगों का जो ट्रांजिस्टर है वो हमको वो स्विचिंग करेगा एक तरीके से। ओके, और ये ट्रांजिस्टर के साथ में हम लोगों को हीट सिंक भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि 12 वोल्ट हम लोग कंट्रोलिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो हीट होगा। ओके, तो इसको कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं अपना हीट सिंक को, ताकि ट्रांजिस्टर हम लोगों का कूल हो सके। उसकी जो हीट है वो हीट सिंक के थ्रू, हीट सिंक पे जब एयर लगेगी, मतलब हीट सिंक पे वो हीट शिफ्ट होगी और हीट सिंक क्या काम करेगा, वो एयर के कांटेक्ट में आकर के वो कूलिंग प्रोवाइड करेगा। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे अब एक रिले की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं रिले यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे मिलती है, या फिर हम लोग लाइब्रेरी पे आते हैं, यहाँ से मैं रिले सेलेक्ट करता हूँ अपना डीपीडीटी रिले हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। और सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो मुझे कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ है, तो डीपीडीटी रिले हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो या तो एक काम करता हूँ मैं, इसको हम लोग कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे या तो एक काम करते हैं, लाइब्रेरी पे ही हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी रिले सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट 5 पिन डीसी रिले, ये नॉर्मल डीसी रिले है अपनी, तो ये हम लोगों का सही रहेगा, ये आ जाएगा। या फिर आप लोग यहाँ पे एसपीडीटी रिले है ये, इनको भी यूज़ कर सकते हैं, मिनी एसपीडीटी रिले, या फिर इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं।
उसके बाद इस रिले को मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से उसके बाद स्विचिंग होगी। आप लोग अपने 12 वोल्ट की जो डीसी की मोटर है कॉमन पे सप्लाई दे करके और यहाँ से एनओ पे ले करके मोटर पे कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे एक डायोड भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायोड हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे, यहाँ पे अगेन मैं सेम डायोड का सिंबल लेता हूँ यहाँ पे, और डायोड ये अब की बार 1N4007 ही रहेगा। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये जो है हम लोगों का यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना BD139 का पिन डायग्राम, तो जो हम लोगों का कलेक्टर है, कलेक्टर के साथ में हम लोग अपने डायोड को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वायर लेता हूँ और वायर इस तरीके से हम लोग इसको इस तरीके से ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, डायोड को हम लोग सीधा कनेक्ट कर देंगे अपने कॉइल के साथ में, ठीक है। जो हम लोगों का कॉइल है रिले का, इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। और जो हम लोगों का ट्रांजिस्टर का एमीटर है, एमीटर के साथ में हम लोग क्या काम करेंगे, सीधा अपना रिले के दूसरी वाली कॉइल को हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। और इसी के साथ में हम लोग जो हम लोगों का यहाँ पे 0 वोल्ट है ना, 0 वोल्ट के साथ में कनेक्ट कर देंगे। देखो ये वाला सीधा हम लोगों का यहाँ पे ग्राउंड पे जा रहा है, और एक नंबर पे हम लोग 0 वोल्ट कनेक्ट करेंगे अपने 12 वोल्ट में। तो ये बन चुका है हम लोगों का यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी मोटर का कंट्रोलर। ओके, तो अब मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ से इसको सेव करूँगा सबसे पहले तो। ओके, तो ये यहाँ पे सेव हो चुका है, सेव सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसको पीसीबी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड नो कीप गोइंग। अगर आपको चेक करना है चेक कर सकते हो यहाँ पे कि कोई कनेक्शन वगैरह गलत तो नहीं है। उसके लिए मुझे पता है मैंने सारे कनेक्शन सही किए हुए हैं, तो मैं नो कीप गोइंग पे क्लिक करता हूँ, तो ये अपडेट होगा। एंड यहाँ पे कुछ न्यू पीसीबी के लिए डायमेंशंस आएंगी। यहाँ पे बोर्ड आउटलाइन क्या चाहिए आप लोगों को, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, राउंड सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, या फिर कस्टम अगर कुछ बनाना है तो वो आप लोग कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो रिले है हम लोगों की, सबसे पहले तो हम लोग रिले को सेट करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये हम लोगों का P1 है जो कि हम लोग यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करेंगे, ठीक है, 12 वोल्ट डीसी। और उसके बाद ये हम लोगों की यहाँ पे आईसी। ओके, तो आईसी को हम लोग यहाँ पे या फिर यहाँ पे रख देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हम लोगों की आईसी आ जाएगी, और ये हम लोगों का यहाँ पे प्रीसेट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 कैपेसिटर हैं। ओके, तो यहाँ पे रजिस्टर्स हैं, तो एक रजिस्टर हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और एक रजिस्टर मेरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो हम लोग इनको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हम लोगों का ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा डायोड, ठीक है, एंड एक डायोड यहाँ पे ये आ जाएगा हम लोगों का। ओके, एंड एक डायोड ये आ जाएगा हम लोगों का। ओके, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे अगर कुछ और एडजस्ट करना हो तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो 2 कैपेसिटर्स हैं, इन 2 कैपेसिटर्स को हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों कैपेसिटर्स के लिए यहाँ पे जगह बनाता हूँ। इनको मैं एक को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और दूसरे वाले को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद इनको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, और ये हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लोग पीसीबी को भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी पीसीबी रखने का कोई मतलब नहीं होता है, जितनी बड़ी पीसीबी रखोगे तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे जो आप लोगों को होल दिख रहा है ना, ये होल सेलेक्ट करूँगा, और एक होल मैं कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि हम लोग अपने पीसीबी को अगर कहीं पे माउंट करना चाहें तो हम लोग स्क्रू से पीसीबी को माउंट कर सकें, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे होल हम लोग कर देंगे। ओके, तो ये होल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे राउटिंग करनी पड़ेगी हम लोगों को। अभी ये जो कनेक्शन है ना, ये नॉर्मल लेआउट है, तो यहाँ पे ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये टर्मिनल हम लोगों को मैच करने पड़ेंगे। ओके, अगर आप चाहो तो यहाँ से जो ट्रैक है, ट्रैक आप लोग दे सकते हो, इसको मैनुअली कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग एक काम करो, ये राउट लिखा हुआ है ना, इस राउट पे क्लिक करो और ऑटो राउट पे क्लिक कर दो, ठीक है। ऑटो राउटिंग में क्या होगा कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग
डिपेंड करता है कि आपका लॉजिक कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लेगा और यहाँ पे ये ऑटो राउटिंग कर देगा, आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, रन पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको कुछ नेट्स यहाँ पे स्किप करने हैं, मान के चलो आप चाहते हो कि भाई नहीं मुझे तो ये कुछ टर्मिनल्स हैं इनको मैं मैनुअली करूँगा या फिर इनका साइज़ में बढ़ाऊँगा, तो वो सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे नेट्स जो है उनको आप लोग स्किप कर सकते हो। मैं रन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑटो राउटिंग जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, देखो हम लोगों की। ठीक है, ये राउटिंग हम लोगों की हो चुकी है। फेल्ड 0, अगर कुछ यहाँ पे नहीं हुआ रहता तो यहाँ पे आ जाता 1 2 3, तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे राउटिंग हो गई है। अब यहाँ पे दो कलर आप लोगों को शो हो रहे होंगे राउटिंग में। ठीक है, एक तो ये ब्लू कलर शो हो रहा होगा और एक रेड कलर शो हो रहा होगा। जो रेड कलर है हम लोगों का, ठीक है, यहाँ पे मैं देखो रेड पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा टॉप लेयर है। पीसीबी के ऊपर की तरफ ये जो आपको दिखेगा, मतलब अब मान के चलो ये टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल दोनों आपस में अगर कनेक्ट है पीसीबी में, तो एक कॉपर की लेयर होती है, ठीक है, जिससे कि ये कनेक्ट होते हैं, ये ट्रैक होता है। ठीक है, ये पीसीबी के ऊपर की तरफ दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, जो ब्लू वाला है वो आपको बॉटम लेयर में दिखेगा, यानी कि पीसीबी की दूसरी तरफ, ठीक है, पिछली तरफ आप लोगों को ये दिखेगा। ओके, तो ये हम लोगों का ब्लू वाला जो ट्रैक है वो बॉटम साइड का है और जो रेड वाला ट्रैक है वो हम लोगों का टॉप लेयर है। ठीक है, अगर आप लोग किसी का मान के चलो विड्थ वगैरह बढ़ाना चाहते हो, जो ट्रैक है उसका मान के चलो कुछ पावर के टर्मिनल है उनका कई बार हमको ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो भी आप लोग सिंपली यहाँ पे कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, अब मैं पहले तो सेव कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेव सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। उसके बाद हम लोग पहले 2D में देख लेते हैं, ये हम लोगों का 2D का लेआउट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं अपना इसमें पीसीबी लेआउट में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3D पे क्लिक करते हैं, तो 3D में देखो 3D में हम लोगों को ये शो हो जाएगा। अच्छा, 3D में कुछ कंपोनेंट शो नहीं कर रहे हैं तो वो लोड नहीं लेना है। ठीक है, अगर कुछ कंपोनेंट शो नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम लोगों को शो हो रहे हैं। ओके, तो ये है। अब ये जो हम लोगों ने कंपोनेंट कुछ लिया है यहाँ पे, ये कंपोनेंट शायद इनकी लाइब्रेरी में फिलहाल अवेलेबल होंगे नहीं, उसकी वजह से यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिले हो गया या फिर आईसी वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, ये फिलहाल नहीं शो कर रहा है। ये हम लोगों का प्रीसेट है, ये रजिस्टर एंड यहाँ पे डायोड इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा ट्रांजिस्टर, इसके ठीक पीछे हीट सिंक आ जाएगा, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब ये देखो, ये वाली जो लाइन कह रहा था ना मैं आपसे, ये पीसीबी में जब प्रिंट होके आएगा तो ये दिखेगा आपको ऊपर से। ठीक है, तो ये पीसीबी के अंदर ही रहता है, ठीक है, लेकिन ये दिखता है ऊपर से, तो ये टॉप हम लोगों का लेयर रहती है। ठीक है, और इसके पीछे अगर आप लोग देखोगे तो ये बॉटम लेयर होती है, जो कि ब्लू कलर में हम लोगों को यहाँ पे दिख रही थी। ठीक है, ये है हम लोगों का ये वाला, ये ब्लू कलर में है, तो ये हम लोगों का यहाँ पे बॉटम लेयर है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद एक काम और कर लो, आप लोग यहाँ पे आ जाओ, आप लोग सिंपली अपने स्कीमेटिक में। उसके बाद अब अगर आप लोग मान के चलो 3D व्यू हो गया आपका एंड ये स्कीमेटिक हो गया आप लोगों का। अगर आप लोग अब यहाँ पे गर्वर फाइल वगैरह या पीसीबी वगैरह ऑर्डर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग गर्वर फाइल डाउनलोड कर लो। इस पर अगर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे नो जनरेट गर्वर पे क्लिक कर लो। अगर चेक करवाना है तो चेक भी करवा सकते हो। मैं जनरेट गर्वर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो एक जिप फाइल हम लोगों के सिस्टम में सेव हो जाएगी, यही ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी की ज़रूरत होती है। अगर आपको कहीं से भी पीसीबी अब ऑर्डर करनी है, मान के चलो आपने डिज़ाइन तो कर दी, अब अगर आपको ये पीसीबी कहीं से किसी भी मैन्युफैक्चरर से बनवानी है तो आपको ये गर्वर फाइल देनी पड़ेगी उसको। ठीक है, अब अगर आप लोग उस मैन्युफैक्चरर से, दो ऑप्शन है आप लोगों के पास, या तो आप लोग सिर्फ 2D इस तरीके की पीसीबी मंगवा लो। ठीक है, इस तरीके की 2D में मंगवा लो, कंपोनेंट आप लोग खुद असेंबल कर लो। अगर आप लोग कंपोनेंट भी उसी मैन्युफैक्चरर से असेंबल करवाना चाहते हो तो फिर आप लोगों को दो और फाइल चाहिए होंगे। ओके, कहाँ गई, ये वाली है ना या फिर ये वाली है। ठीक है, तो आपको दो और फाइल चाहिए होंगी। एक तो आपको चाहिए होगी BOM फाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल की फाइल। ठीक है, ये एक्सेल फाइल होगी। और एक होता है हम लोगों का पिक एंड प्लेस फाइल। बिल ऑफ मटेरियल की फाइल जो होती है वो हमारे सभी कंपोनेंट्स का डिटेल बताता है, यानी कि उन कंपोनेंट्स का पार्ट नंबर वगैरह ये सब चीज़ें बताता है। और दूसरी जो फाइल है पिक एंड प्लेस फाइल, वो कौन सा कंपोनेंट हमारी पीसीबी में कहाँ पे प्लेस होगा वो बताता है। क्योंकि ये जो आपकी पीसीबीज असेंबल होती हैं कंपनियों में, तो वो मैनुअल नहीं होती है, मशीन से होती हैं। तो मशीन में सिंपली ये डेटा डाल दिया जाता है और मशीन उसके बाद इस डेटा के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स को खुद ही यहाँ पे असेंबल कर देती है पीसीबीज को। ठीक है, तो ये दो फाइल भी आप लोगों को उसके बाद डाउनलोड करनी पड़ेंगी। ये एक्सेल में सेव होंगी आप लोगों की। ठीक है, मतलब डाउनलोड होंगी, एक्सेल फाइल होंगी। ये मैं कर देता हूँ। ठीक है, एक तो ये है।
मैं एक्सपोर्ट BOM या फिर हाँ एक्सपोर्ट BOM, एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। ये एक्सेल की फाइल है। और उसके बाद जो हम लोगों की दूसरी फाइल है पिक एंड प्लेस फाइल, इसको हम लोग चेक कर देते हैं। दोनों चेक बॉक्स को एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पिक एंड प्लेस की फाइल है। ये तीनों फाइलों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर सिर्फ PCB ऑर्डर करनी है तो गर्वर फाइल, अगर कंपोनेंट असेंबल करके मंगवाने हैं तो पिक एंड प्लेस और BOM फाइल। उसके बाद सिंपली अगर JLC PCB से ऑर्डर करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर सकते हो। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करोगे तो ऐड गर्वर बोलेगा, गर्वर फाइल आप लोग सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अपलोड कर दी है गर्वर फाइल, तो ये प्रोसेसिंग दिखा रहा है। अब देखो जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये है हम लोगों की यहाँ पे PCBs। बाकी कलर वगैरह क्या चाहिए आप लोगों को PCB का, ग्रीन, पर्पल या फिर रेड, येलो, ब्लू, वाइट, ब्लैक, बहुत ऑप्शंस होते हैं। मिनिमम 5 PCBs आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, मिनिमम 5 PCB ऑर्डर कर सकते हो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे 80,000 तक PCBs यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो ये फिलहाल जो 5 PCBs हैं उनका रेट मुझे दिखा रहा है $2 के आसपास। अगर आपको बहुत जल्दी नहीं है PCBs की तो आप लोग इंडियन पोस्ट से, यानी कि जो भारतीय डाक है ना, उससे आप लोग मंगवा सकते हो, बहुत सस्ती पड़ेंगी आप लोगों को। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे PCBs वगैरह हम लोग यहाँ पे डिजाइन करते हैं, स्कीमेटिक एंड PCB लेआउट, 3D और गर्वर फाइल, पिक एंड प्लेस, BOM। बाकी कोई डाउट हो आप लोगों का अगर PCB डिजाइनिंग से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों के लिए वो आपके डाउट्स के ऊपर ही होगा। जैसे जैसे आप लोगों के डाउट्स आते रहेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं लेक्चर्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।